तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर परीक्षांजलि में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी का वन लाइनर, एक एक लाइन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर या वाक्य महत्वपूर्ण पॉइंट हर पार्ट के लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके अच्छे परसेंट बनेंगे, इसी आशा के साथ हम इसको शुरू करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आपसे यही निवेदन है ताकि सभी अधिक से अधिक विद्यार्थियों का जो है वो फ़ायदा हो सके। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी का वन लाइनर देखने वाले हैं। उसके बाद में हम हिंदी के पाठों को भी समझेंगे अगले वीडियो में, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो आज जो है अब हम कक्षा हिंदी 10वीं का वन लाइनर देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये दिया गया है वन लाइनर मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा हेतु, जिसमें हिंदी में क्षितिज भाग 2 में पद्य खंड के कुछ पाठ आने वाले हैं, जिसमें सूर के पद जो कि सूरदास के द्वारा रचित पाठ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो भी तुलसीदास द्वारा रचित पाठ है। आत्मकथा जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित। यह दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन द्वारा रचित और संगतकार मंगलेश डबराल द्वारा रचित। ये जो है अलग अलग प्रकार के पाठ ये आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। पहला पाठ देखते हैं पद, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो दे रखे हैं वो आप अच्छे से समझ करके दिमाग में बैठा करके रखें। सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अष्टछाप के कवियों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो वल्लभाचार्य थे उनके शिष्य और उनके पुत्र के जो शिष्य थे, 4 शिष्य, इस प्रकार से 8 अष्टछाप कवि जो कृष्ण का गुणगान करते थे उनको अष्टछाप कवि कहा गया, जिसमें सूरदास महत्वपूर्ण है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास का निधन जो है सन 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। इसमें 2 में तो सूरदास का नाम ही आता है, सूर करके। तो तीनों ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, सूर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, बहुत महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ के नाम है। तो सूरदास का जो सुर सागर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे। अधिकतर इनकी रचनाएं जो है कृष्ण के ऊपर ही रचित है। सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। सूरदास के जो पद दे रखे हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। भ्रमर गीत जो उनकी रचना है उसमें से ये जो 4 पद इस पाठ में लिए गए हैं, याद रखिएगा। सूर सागर जो उनकी रचना है उसके भ्रमर गीत से ये 4 पद केवल इसमें लिए गए हैं, इस पाठ में भ्रमर गीत से। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया था। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने के लिए योग संदेश भेजा था उन्होंने, महत्वपूर्ण है ये भी। कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया कि जो गोपियाँ जो परेशान हो रही है कृष्ण से दूर रहने के कारण, तो उनको उद्धव को संदेश दे करके भेजते हैं वो योग संदेश कि निर्गुण उपासना करें कृष्ण की। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश जो है वो पसंद नहीं आया। योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का आरंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण जो है वो छोड़े। व्यंग्य के बाण छोड़ती है गोपियाँ भ्रमर के बहाने से। गोपियों को यो योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पार्ट में कि गोपियों को जो योग संदेश भेजा गया था उद्धव के द्वारा कृष्ण ने, तो वो उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया कि राजा का क्या धर्म होता है। राजा का धर्म जो होता है वो प्रजा का हित करना होता है और हमको वो प्रजा ही समझ करके हमारा उद्धार करें, क्यों परेशान करते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कह करके व्यंग किया कि तुम तो बड़े बड़भागी हो। अपरस का अर्थ जो है वो अछूता है। इसमें पूरे निपात का अर्थ कमल का पत्ता बताया गया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। उद्धव की जो तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है कि ये जो कमल का पत्ता पानी में रहता है और तेल की गगरी अगर पानी में डाल दी जाए तो भी पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो ऐसे ही वो उद्धव को व्यंग करती है गोपियाँ कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण का तुम पर कोई असर नहीं। कमल के पत्ते एवं तेल लगी गगरी की विशेषता होती है कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता है। गोपियों ने कहा कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए हैं। जब प्रेम को समझोगे तब पता चलेगा कि कृष्ण से दूर होना क्या होता है। श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम के कारण गोपियाँ स्वयं को भोली भाली एवं अबला बता रही है। गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन की मन ही मांझ रही। हाँ, गोपियाँ कह रही है कि चींटी जो है एक बार गुड़ से चिपक जाती है तो वापस वो वहीं पर चिपक करके रह जाती है, उससे इधर उधर नहीं जाती है, दूर नहीं जा पाती है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में हम भी मतलब उस चींटियों की तरह लिपट चुके हैं, अब हम दूर नहीं जा सकते। अगला, मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है गोपियों के मन की बात जो है मन में ही रह गई। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है कि मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है। तो गोपियों की जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई कृष्ण से मिलने की। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। आगे बढ़ते हैं। गोपियों की विरह अग्नि योग संदेश को सुनकर के और बढ़ गई। कृष्ण योग संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से, और उस योग संदेश को सुनकर के उनके विरह अग्नि जो थी आग दूर होने की वो और ज़्यादा बढ़ गई। आगे क्या होता है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात कही गई है। मर्यादा न लही, क्या कृष्ण को कोई मर्यादा नहीं रही है, इस प्रकार से वो गोपियाँ कहती है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। ये भी याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी पकड़े रखता है, हारिल नाम का पक्षी। गोपियों ने श्री कृष्ण को मन, क्रम और वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। गोपियाँ सोते जागते सपने एवं दिन रात जो है वो कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं। व्याधि का अर्थ यहाँ पर रोग बताया गया है। पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु मतलब व्याधि होता है। गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल है एवं चक्री के समान है, इधर उधर घूमते रहते हैं। गोपियाँ कहती है कि तुम ये योग संदेश हमको मत सुनाओ, उनको कहो जिनका मन चंचल है। गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। कि पहले से ज़्यादा चतुर थे और मथुरा जाकर के वो राजनीति का उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है, तो वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ जाकर के कि हमको योग संदेश भेज रहे हैं कि हम निर्गुण उपासना करें। गोपियाँ कहते हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण है जो दूसरे का मन चोरी किए फिरते हैं। कि पहले के लोग तो भला करते रहते थे, एक दूसरे के लिए घूमते फिरते रहते थे, और कृष्ण जो है वो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वो प्रजा को नहीं सताए। गोपियाँ कृष्ण से अपना मन मांग रही है जो अपने साथ ले गए हैं। गोपियाँ उद्धव को कहते हैं कृष्ण हमको हमारा मन वापस लौटा दे, जो वो अपने साथ में ले गए हैं, हमारा मन ले गए हैं। गोपियाँ तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती है और किसी को भी बात कहने में हिचकती नहीं है। सूरदास का अगर भाव पक्ष हम देखते हैं तो सूरदास के भाव पक्ष के अंतर्गत वात्सल्यम श्रृंगार रस का जो है वो अद्भुत प्रयोग किया गया है। सूरदास की भक्ति जो है पुष्टि मार्गीय है। इनका कला पक्ष देखते हैं तो सूरदास के पदों में कोमल कांत पदावली है और सुर की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की ओर, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके कवि जो है तुलसीदास है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में होती है। काल इनका जो भक्ति काल है, राम भक्ति शाखा के ये कवि हैं। सूरदास का हमने देखा, उन्होंने कृष्ण के ऊपर पाठ लिखे हैं, और इधर तुलसीदास जी ने जो है वो राम भक्ति शाखा, राम से संबंधित पाठ लिखे हैं। इस पाठ में हम राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है वो देखते हैं। भाव पक्ष में देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया। शांत रस जो है इसमें बहुत प्रमुख है। कला पक्ष की बात करें तो भाषा इनकी ब्रज और अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो श्री रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, उसी का अंश लिया गया है इसमें, इस पाठ में बालकांड से। सामाजिक चेतना का प्रसार किया गया। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। तुलसीदास को गुरु भक्ति से राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है, ये महत्वपूर्ण है।
कि तुलसीदास जी की रचना जो है वो रामचरितमानस है। तुलसीदास की अन्य रचना की बात करें तो उसमें कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वो चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये निश्चित रूप से परीक्षा में आने के लायक है। इसमें दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है उसके पहले जो कांड है उसमें बाल कांड उससे लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। वीर रस इस पाठ में देखने को मिलता है, वीरता का प्रदर्शन करते हैं इधर परशुराम जी और इधर देखते हैं तो हम लक्ष्मण अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उस अलग अलग चौपाइयों को तुलसीदास जी ने अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। परशुराम अपने सीता का जो स्वयंवर होता है जनक जी करवाते हैं तो उसमें राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उस सभा में आते हैं स्वयंवर में। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको शिव का धनुष टूटने पर। भंजनिहार एक शब्द आता है इसमें जिसका अर्थ होता है तोड़ने वाला, कौन इस धनुष को तोड़ने वाला है, ऐसा आकर के क्रोध होकर के पूछते हैं परशुराम जी। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे, मतलब परशुराम कहते हैं ऐसा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला जो है वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान है। सहस्त्रबाहु जो है वो उनका बहुत बड़ा शत्रु होता, 1000 हाथ बाहु वाले को भी वो धूल चटा देते हैं, उसको हरा देते हैं परशुराम जी। तो वो अपना आवेश में आकर के बोलते हैं कि शिव को धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए उसी के समान शत्रु है। तो लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस पर धनुष पर इतनी ममता क्यों है कि हमने कई धनुष तोड़े हैं बचपन में, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और इस धनुष को तोड़ने पर आप इतना क्रोधित क्यों और इतनी ममता क्यों है इस धनुष से। राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे, लक्ष्मण जो है वो क्रोधी स्वभाव के थे। इस पाठ में भी लक्ष्मण का क्रोध देखने को मिलता है। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया, कि ये तो पुराना था, राम ने जैसे ही छुआ ऐसे ये टूट गया। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं, उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया, मतलब कई बार क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने युद्ध करके हराया है और वो भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दान की है। तो लगभग 17 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा परशुराम लक्ष्मण को बताते हैं कि मेरा फरसे का इतना डर रहता है लोगों में कि गर्भ में पल रहा शिशु भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसकी टंकार सुन करके। कुंभड़ बतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति या कुंभड़े का बहुत छोटा फल जो होता है उसको कहा गया है कुंभड़ बतिया, कमजोर निर्बल को। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। परशुराम को वो व्यंग करते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। परशुराम यहाँ अपनी बात खुद बड़ाई करते रहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की गई है। ऋषाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा, ये याद रखना है आपको। तो इस पाठ के यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट पूरे होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आत्मकथ्य पाठ 3। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 1890 में हुआ और मृत्यु 1937 में होती है। छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनका भाव पक्ष देखें तो कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम आदि भावों को बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। कला पक्ष देखें तो प्रकृति का, मानवीकरण और श्रृंगार रस का इन्होंने भली भांति प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी में होता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना अगर देखी जाए तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कामायनी के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। श्रेष्ठ काव्य कृति आधुनिक हिंदी की वो है कामायनी। 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया इसको।
जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। उन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उनके ये नाटक भी उनके द्वारा लिखे गए हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन भी करते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास न करे। इस पार्ट में ऐसा बताया गया है कि इसलिए आत्मकथा लिखने से बच रहा है कवि कि उसकी आत्मकथा का कोई उपहास न करे। कवि कहता है कि हर भंवरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। कवि के अनुसार मुरझा कर गिर रही पत्तियां जो है वो निराशा का प्रतीक है। कवि को अपनी आत्मकथा सुनने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। स्मृति पाथे से कवि का आशय जो है स्मृति रूपी संबल से है। कवि के आलिंगन में सुख आते आते जो है वो रह गया है। प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है। इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पूरे होते हैं। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 4, उत्साह अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित उत्साह अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म जो है 1899 में होता है, मृत्यु इनकी 1961 में होती है। छायावाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं ये भी। भाव पक्ष इनका देखें तो रूढ़ियों के विरोधी, वीर रस, भोज गुण की प्रधानता। कला पक्ष के देखें तो आपकी भाषा धारा प्रवाह, शुद्ध खड़ी बोली है, मुक्त छंद का विकास हुआ है, प्रकृति चित्रण किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं जो है वो अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता एवं नए पत्ते हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है निराला रचनावली के रूप में। उत्साह जो है बादलों को संबोधित करते हुए एक आह्वान गीत है, जो पाठ दिया गया उत्साह बादलों को संबोधित करते हुए, क्योंकि बादल जो है वो उनका बहुत प्रिय विषय है निराला जी का। तो बादल निराला जी का जो प्रिय विषय है, तो ये उत्साह पाठ भी जो है बादलों को संबोधित करते हुए कहा गया है। उत्साह कविता में ललित कल्पना एवं क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति जो है उत्साह से आती है। बादलों को नवजीवन वाला कहा गया है। अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये भी प्रश्न आ सकता है। अट नहीं रही जो कविता है इसमें वसंत ऋतु मतलब फाल्गुन मास का सुंदरता से वर्णन किया गया है। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अट नहीं रही है से आशय है कि फाल्गुन की सुंदरता प्रकृति में जो समा नहीं पा रही है, कितनी अधिक सुंदरता है वसंत ऋतु की। विश्व के सभी जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं लाल और कहीं हरी है। निराला ने बादलों की तुलना बालकों के घुंघराले बालों से की है। बादलों की तुलना किससे की है? तो बालकों के घुंघराले बालों से की है। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अब बढ़ते हैं पार्ट 5। इसमें यह दंतुरित मुस्कान फसल जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1938 में होता है, मृत्यु 1998 में होती है। प्रगतिवाद काल के ये कवि। भाव पक्ष इनका देखें तो सामाजिक यथार्थ एवं प्रकृति चित्रण किया गया है। कला पक्ष में प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। ये पूछ सकते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं। नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के साथ 7 खंडों में प्रकाशित है। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आधुनिक कबीर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कई खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। दही, घी, शहद, जल और दूध के योग को पंचामृत कहते हैं। ये याद रखना है विद्यार्थियों। पंचामृत किसे कहते हैं? दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण या योग को जो है पंचामृत कहते हैं। कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना होता है। कनखी का मतलब तिरछी निगाह से देखना। नागार्जुन का मूल नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यहाँ एक पार्ट जो दिया गया था वो दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके नए नए दूध के जो दांत आते हैं और तब वो मुस्कुराता है तो उसको दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। बहुत ही प्रभावित करता है लोगों को। अगला पार्ट देखते हैं हम संगतकार, जो कि मंगलेश डबराल द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1948 में होता है, मृत्यु इनकी 2020 में होती है। मंगलेश डबराल आधुनिक युग के ये कवि हैं।
भाव पक्ष देखें तो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, सामंती बोध एवं पूंजीवाद छल का प्रतिकार है। कला पक्ष देखें, प्रगतिशील विचारधारा इनकी, सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक भाषा और विचारशीलता दिखाई देती है इनकी कला में। मंगलेश डबराल का जन्म जो है वो टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में वहाँ के कालापानी गांव में हुआ। मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। पूर्वग्रह समाचार पत्र जो निकलता था उसमें सहायक संपादक ये हुए। भोपाल से पत्र निकलते थे, पत्र समाचार पत्र। मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभा में भी इन्होंने नौकरी की। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह, ये है इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायन का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगतकार जो पाठ दिया गया है इसमें मुख्य गायक के साथ में जो सह गायक होता है, जो उसका साथ देता है, उसको संगतकार की भूमिका के रूप में दिखाया गया है। मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। इसमें मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। संगतकार की वह सुंदर, कमजोर, कांपती हुई आवाज़ शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या फिर शिष्य था। ऐसा लगा लोगों को कि ये छोटा भाई या फिर शिष्य है। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो संगतकार जो है वो मुख्य गायक जो रहता है उसका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी खाली जगह की वो पूर्ति करते हैं। सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी हिम्मत, धैर्य, उत्साह बढ़ाकर संभालता है। सहयोगी मतलब वही संगतकार। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी तक पहुंचाने में मदद करता है। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक कहते हैं। देखिए ये सुर से संबंधित है, जिसमें एक मंद्र सप्तक होता है, एक मध्य सप्तक होता है और एक तार सप्तक, मतलब सबसे ऊंची आवाज़ जो होती है उसको तार सप्तक कहा जाता है। मीडियम जो बीच की आवाज़ होती है उसको मध्य सप्तक कहा जाता है, और जो भारी आवाज़ होती है नीचे की आवाज़ उसको मंद्र सप्तक कहा जाता है सुर की भाषा में। तो ध्वनि में जो सबसे ऊंची आवाज़ है मध्य के ऊपर, वो तार सप्तक होती है, सबसे ऊंची आवाज़, याद रखना। संगतकार मुख्य गायक का ढांढस बधाने का कार्य करता है। अब बढ़ते हैं हम क्षितिज भाग में, जिस गद्य खंड जिसमें पाठ दे रखे हैं आपके नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। तो पहला पाठ इसका देखते हैं हम। स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका इन्होंने निकाली वसुधा नाम से। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए मध्यकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि जो है वो स्वयं प्रकाश की उल्लेखनीय रचना है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रचना है। स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन है। स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। स्वयं प्रकाश का निधन जो है सन 2019 में हुआ। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। नेताजी का जो चश्मा ये पाठ है ये कहानी विधा में लिखा गया है। इसकी विधा पूछ सकते हैं, नेताजी का चश्मा कौन सी विधा में लिखा गया है, तो कहानी इसकी विधा। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना जागृत करना है। चश्मे वाले का नाम जो है वो कैप्टन था। वो कैप्टन या कहीं सेना में नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नाम कैप्टन था। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या मूर्ति जो है वो नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। 2022 में इसको पूछा गया है, नगर पालिका के द्वारा लगाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी, सफ़ेद पत्थर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगते थे, ऐसा पाठ में कहा गया है। कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। जो कैप्टन था वो चश्मे बेचने का काम करता था। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी, ये भी महत्वपूर्ण है। उनकी जो मूर्ति है वो फौजी आर्मी
वाली ड्रेस में थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम जो है वो मोतीलाल था। ये भी महत्वपूर्ण 2023 में पूछा गया। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था, बच्चों के द्वारा चश्मा लगा दिया गया था उस प्रतिमा पर। नेताजी की मूर्ति जो 2 फुट ऊंची थी, ये भी पूछा गया 2024 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर जो है वो मोतीलाल थे, मोतीलाल जी ने बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर जो है वो चश्मा नहीं था, क्या नहीं था ये पूछा जा सकता है, तो चश्मा नहीं था। चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब जो वो नतमस्तक थे, देशभक्ति से भरपूर। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा इतनी थी उस व्यक्ति की और देश प्रेम इतना था कि सेनानी नहीं था वो, फिर भी उस चश्मे वाले को लोग जो है वो कैप्टन कहते थे। पार्ट 2 में बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रामबख्श बेनीपुरी का द्वारा लिखा गया है। रामबख्श बेनीपुरी का जन्म 1899 में होता है, मृत्यु इनकी सन 1968 में होती है। विधा जो है वो रेखा चित्र है, गौण विधा। रामबख्श बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। रामबख्श बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में रामबख्श बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। रामबख्श बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का जो इन्होंने संपादन किया। रामबख्श बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बेनीपुरी रचनावली। रामबख्श बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर देखें तो पत्तियों के देश में इनका उपन्यास है, चिता के फूल इनकी कहानी है, अम्बपाली इनका नाटक है, माटी की मूर्ति इनका रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये इनका यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवार इनका संस्मरण, ये सब है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। रामबख्श बेनीपुरी की को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर, इनकी शैली जो है विशिष्ट है जिसके कारण इनको कलम का जादूगर कहते हैं रामबख्श बेनीपुरी को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2024 में ही पूछा गया इसको कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, रामबख्श बेनीपुरी को। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण जो है वो बीमारी था। बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलने वाले थे। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका जो है खेतीबाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद वो गाते थे। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपनी करते थे और बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बताने को आए तो आपको लिखना है ये सभी विशेषताएं। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत जो है आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे कि आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध जैसा रहता है ऐसा आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध है। कुहासा शब्द का अर्थ होता है कोहरा। कुहासा मतलब कोहरा। पूर्व की ओर बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है, पूर्वैया, पूर्वाई या पूर्वैया। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ जो है वो सन्नाटा है। सवेरा किया जाने वाला जलपान मतलब सुबह सुबह जो जलपान किया जाता है उसको कलेवा कहते हैं, कलेवा कहलाता है वो, कलेवा। प्रातः काल की लालिमा लोही कहलाती है। सुबह सुबह की जो लालिमा होती है उसको लोही कहा जाता है। भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई न था, इसलिए पुत्रवधि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। रामबख्श बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है, याद रखना ये महत्वपूर्ण पॉइंट, सरल एवं व्यवहारिक हिंदी इनकी भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो लखनवी अंदाज पार्ट 3 लखनवी अंदाज अब देखते हैं। लेखक का नाम यशपाल, जन्म जो है उनका 1903 में हुआ, मृत्यु इनकी 1976 में हुई। इस पाठ की विधा जो है वो व्यंग्य विधा है, यह भी गद्य की गौण विधा व्यंग्य पाठ है ये। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में तथा बीए जो की शिक्षा जो है लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। भगत सिंह और सुखदेव से इनका मिलन होता है कॉलेज। यशपाल स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यशपाल के कहानी संग्रहों में ज्ञानदान,
तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता जो है वो उल्लेखनीय है। इनके प्रमुख उपन्यास अगर देखें तो याद रखिएगा झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। लखनऊ का बालम खीरा जो है वो प्रसिद्ध है लखनऊ का। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तिरछी निगाह से। लेखक यशपाल ने सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया। सफेद पोष का शाब्दिक अर्थ जो है वो भद्र व्यक्ति होता है, भद्र। पार्ट 4 अब देखते हैं। एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। जन्म इनका जो है 1931 में होता है, मृत्यु 2021 में होती है। ये एक आत्मकथा है, ये भी गद्य की गौण विधा के अंतर्गत आता है। मन्नू भंडारी का जन्म जो है वो गांव भानपुरा, जिला मंदसौर में होता है, मध्य प्रदेश में। मंदसौर के भानपुरा में इनका जन्म होता है मन्नू भंडारी का। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज इनका उपन्यास, ये सब प्रसिद्ध हैं। महाभोज इनका उपन्यास है, याद रखिएगा मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए कई पटकथाएं भी लिखी है। मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। मन्नू भंडारी के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। यह आत्मकथा लिखी गई इनके बारे में। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे, जो यहाँ रसोई बनती है उसको भटियार खाना कहते थे उनके पिताजी। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम जो वो सुशीला था। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की जो है प्राध्यापिका थी। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ था। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया है। भारत का जो विभाजन होता है इसका एक उनका उपन्यास झूठा सच, उसमें मार्मिक रूप से वर्णन किया गया। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को जो देश का स्वतंत्र होना। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा, इनके व्यक्तित्व पर उनके पिताजी और उनके हिंदी की प्राध्यापिका जो थे प्रधान अध्यापिका शीला अग्रवाल, उनका प्रभाव पड़ता है। पार्ट 5 देखते हैं। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया। 1977 में इनका जन्म हुआ था। विधा का नाम जो है व्यक्ति चित्र विधा है, ये भी गद्य की गौण विधा आती है। आधुनिक युग के कवि हैं ये यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है अयोध्या में हुआ है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, इसमें यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां की 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के जो है गहरे जानकार थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम जो है अमीरुद्दीन था। शहनाई वादन के लिए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा, शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है वो अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और रीड अंदर से पोली होती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, रीड जो कि सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां जो है उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहब। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु जो है वो अलीम बख्श खां थे। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। काशी संस्कृत की पाठशाला, याद रखना, काशी संस्कृत की पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से विख्यात है। आनंद कानन के नाम से काशी। बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा जो है काशी विश्वनाथ में थी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, भारत का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खां को। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। काशी में मरण भी मंगल माना गया, मतलब काशी में मरना भी जो है वो मंगल है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है।
काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। संगीत का आयोजन होता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना गया है। शहनाई शुभ कार्यों में बजाई जाती है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। बड़ा महाराजा, सबसे बड़ा शहनाई को। फूंक कर बजाए जाने वाले सुशिर वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम और बीन है। ये फूंक करके बजाए जाते हैं। बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम और बीन। आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य यंत्र में झांझ, मजीरा और घुंघरू है। आघात से बजाया जाता है, घर्षण लगता है, जिन्हें घन वाद्य भी कहा जाता है। झांझ, मजीरा और घुंघरू ये आघात से बजाए जाने वाले हैं। सुशिर वाद्यों में बांसुरी, शहनाई और नागस्वरम और बीन है। यह याद रखना है आपको। चमड़े से मड़े अवनद्य वाद्यों में तबला, ढोलक, मृदंग आदि है। ये चमड़े से इनकी वो बनी हुई होती है, तबला, ढोलक और मृदंग। डुमराव में, या ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि चमड़े से बने वाद्य का नाम लिखो, तो तबला, ढोलक और मृदंग आपको बताना है। आघात से बजाए जाने वाले धातु यंत्र जिसमें झांझ, मजीरा और घुंघरू है। और सुशिर वाद्यों में बांसुरी, शहनाई और नागस्वरम और बीन है। ये सुशिर वाद्य है, मतलब जो फूंक करके बजाए जाते हैं। डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ तथा शहनाई को बजाने का काम आने वाली रीढ़ के लिए घास भी जो है वो डुमराव में ही पाई जाती है। जो रीढ़ आती है शहनाई को अंदर जो लगती है वो वहीं उसी गांव में पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के जो है वो समर्थक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पार्ट बढ़ते हैं संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। इनका जन्म जो है 1905 में होता है। इनकी मृत्यु सन 1988 में होती है। विधा जो है वो निबंध विधा में लिखा गया संस्कृति पाठ, प्रमुख विधा है ये गद्य की। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म जो है वो कौशल्यायन का जन्म पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भदंत आनंद कौशल्यायन लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। भदंत की 20 से अधिक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई है। भदंत की प्रमुख रचनाएं भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये सब इनके रचनाएं हैं। भदंत गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। ये निबंध लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा है। सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। संस्कृत मानव किसे कहा गया है, तो न्यूटन को कहा गया है इस पाठ में। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार जो है वो न्यूटन ने किया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ऐसा पाठ में बताया गया है। आग के आविष्कार के पीछे पेड़ की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम जो है वो हरनाम दास था। बाद में इनका नाम बदल दिया गया, बौद्ध भिक्षु हो गए। अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रामबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी, अवधी भाषा। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप जो है संवाद कहलाता है। संवाद किसे कहते हैं यहाँ दिया गया है। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप जो है वो संवाद कहलाता है, संचार कह सकते हैं। आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन यात्रा मतलब अपने संपूर्ण जीवन का जो है वो वर्णन करता है, आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से करता है आत्मकथा में। ये आत्मकथा की परिभाषा है। वाक्य में जब क्रिया अपना रूप बदलती है तभी क्रियाकर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार अपना रूप बदलती है। क्रिया का यही रूप जो है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वीं के लिए। ये कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कर्तवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार, मतलब जो काम कर रहा है उसके अनुसार क्रिया का अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको कर्तवाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष से संबंधित जो वाक्य प्रभावित होता है तो कर्तवाच्य है। और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। कर्म में लिंग, वचन के अनुसार क्रियाएं रहती है तो उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। और भाव प्रधानता होने पर भाववाच्य जो है वो कहा जाता है। इस कर्ता व कर्म की प्रधानता न होकर इसमें भाव की प्रधानता रहती है। तीनों को महत्वपूर्ण
परिभाषाएं आप याद रखिएगा। कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में लिंग वचन पुरुष में प्रभावित होता है। कर्ता का लिंग वचन पुरुष प्रभावित होता है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार जो है क्रिया का रूप परिवर्तन होता है लिंग वचन के अनुसार। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो ये याद रखना, आपको 3 प्रकार के वाच्य हैं। वाच्य में उदाहरण भी दिए गए। कर्तवाच्य में बताया गया मैं हंसता हूँ, श्याम खाता है, गिरीश चलता है, इसमें कर्ता संबंधित है वाच्य परिवर्तन। कर्मवाच्य में दिया गया मेरे द्वारा हंसा जा रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया में लिंग वचन पुरुष का जो है परिवर्तन होता है। श्याम द्वारा खाया जा रहा है, गिरीश द्वारा चला जा रहा है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जिसमें कुछ उदाहरण दिए गए। मुझसे हंसा जाता है, हंसने का भाव। श्याम से खाया जाता है, खाने का भाव। गिरीश से चला जाता है, चलने का भाव। भाव महत्वपूर्ण है, तो भाववाच्य हो गया। प्रवंचना शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो धोखा है, यहाँ याद रखना बहुत महत्वपूर्ण। 2022 में इसको पूछा गया। प्रवंचना शब्द का शाब्दिक अर्थ धोखा। दशानन में बहुब्रीहि समास है, दस है आनंद जिसके, दशानन जिसमें बहुब्रीहि समास है। हम समास को भी आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे व्याकरण के, उसमें अच्छे से समझेंगे। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोलने वाला व्यक्ति जिसको वाचाल कहा जाता है, वाचाल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। कई इसको मुहावरा समझ लेते हैं, लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है। समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सब चला जाए भाववाच्य वाक्य है, सब चला जाए, सब कुछ चला जाए, यहाँ सब कुछ जाने का जो है भाव है। नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है? तो नाटक में अनेक कथाएं होती है, कहानी में 1 या 2 ही कथा होती है। नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, और कहानी में पात्रों की संख्या जो है वो कम होती है। 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है भाग जाना। इसका प्रयोग करते हैं तो बिल्ली को देख चूहे 9 2 11 हो गए। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ सबसे प्यारा होना है, प्रयोग करते हैं तो मोहन सबकी आँख का तारा है। प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह करते हैं तो दिन दिन इसका समास विग्रह होता है। प्रतिदिन का अगर समास विग्रह करने को आए विद्यार्थी हो तो आपको याद रखना है दिन दिन लिखना है आपको। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन, दिन दिन, दिनों दिन मतलब प्रतिदिन, हर दिन। राजपुत्र शब्द का समास विग्रह राजा का पुत्र होता है। यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। संधि और समास में क्या अंतर है, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है उसको संधि कहते हैं, और 2 शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। संधि का उदाहरण विद्याधन आलय, विद्यालय बनता है, आ प्लस आर मिलकर के आ बना है। और विद्या का आलय मतलब विद्यालय, घर, विद्या का घर, तो इसको समास के रूप में जाना जाता है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया के होने के समय का बोध होता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया किस समय हो रही है, समय का अगर बोध हो रहा है उसमें तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो रहा है। कालवाचक विशेषण जैसे अभी, अब, कल, परसों, कब, कभी, फिर, बाद, पीछे, कब का, इससे जो है वो समय का एक बोध होता है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे किस शब्द से स्थान का पता चलता है, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ तक, आगे, इधर, उधर, वहाँ, घर, घर आदि, ये सब जो है किसी स्थान का बोध कराते हैं या दिशा का बोध कराते हैं, तो इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब विशेषण से क्रिया होने की रीति का ढंग का बोध होता है, किस प्रकार की रीति है। जैसे कुछ शब्द दे रखे, धीरे धीरे, ज्यों त्यों, कैसे वैसे, जैसे तैसे, अचानक, ये सभी जो है रीति का पता चलता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक में जो है क्रिया विशेषण से परिमाण मतलब किसी मात्रा का बोध होता है, कितनी संख्या में है। जैसे कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, न्यून, ज़्यादा, काफ़ी, इतना, उतना, कितना, बिल्कुल, ये सब जो है परिमाण को दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह धीरे धीरे चलने लगा, वह धीरे धीरे चलने लगा, या धीरे धीरे पता चल रहा है उसकी रीति, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। गद्य की प्रमुख विधा जो है वो निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। गद्य की प्रमुख विधा जो है वो निबंध है। अंधे की लाठी
लोकोक्ति है, ये एक लोकोक्ति है। अंधे की लाठी। एक अनार 100 बीमार का अर्थ वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक है। इसका अर्थ एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब कि वस्तु की पूर्ति कम है और मांग उसकी ज़्यादा है। गद्य की 3 गौण विधाएं संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी है। जो जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। खून पसीना एक करना मतलब होता है अधिक मेहनत करना। इसका प्रयोग अगर करते हैं तो प्रावीण्य सूची में आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। दाल न गलना मतलब वश न चलना। इसका प्रयोग अदालत में उसकी तनिक भी दाल नहीं गलती। पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का समूह, समूह से संबंधित आ जाता है कोई संख्या तो उसको। यहाँ पर पंचवटी समास जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, 5 वट का समूह। नीलांबर का समास विग्रह नीला है जो वस्त्र है। नीलांबर समास में कर्मधारय समास का ये जो है वो उदाहरण है, मतलब नीला है जो वस्त्र, जिसको नीलांबर कहा गया, कर्मधारय समास की विशेषता। कहानी या उपन्यास में अंतर देखते हैं तो कहानी का आकार लघु होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी के किसी एक अंश का चित्रण होता है, उपन्यास में जीवन का जो है बृहद चित्रण होता है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देखते हैं तो इस रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक अंकन होता है और संस्मरण में इसमें महान व्यक्ति या घटना के संबंध में लिखा जाता है। इधर रेखा चित्र में चित्र के साथ में अंकन होता है, संस्मरण में लिखा जाता है। शब्द चित्र का महत्व बहुत होता है रेखा चित्र में, संस्मरण चिंतन की गहराई होती है। कल्पना का भी सहारा लिया जाता है, लेखा चित्र में कल्पना के अनुसार चित्र दर्शा दिए जाते हैं, लेकिन संस्मरण वास्तविकता के समीप होता है। ये इसमें अंतर है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। एकांकी विधा 1 अंकीय होती है, 1 अंक होता है एकांकी में, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मुख्य छंद जो है वो अधिकतर जो रामचरितमानस में लिखे गए हैं वो सब उसका छंद जो है वो चौपाई में है, अधिकतर चौपाई है। और कुछ जगह पर आपको दोहे देखने को मिलेंगे, सोठा भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर जो है वो चौपाई है, उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। संस्मरण विधा में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती संस्मरण में। कहानी के 6 तत्व होते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं। गद्य की 4 प्रमुख विधाएं अगर देखें तो उपन्यास, निबंध, कहानी और नाटक, ये इसकी प्रमुख विधाएं हैं। और गौण विधाएं देखें तो रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, जीवनी, ये इसकी गौण विधाएं हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। नाटक और एकांकी में अंतर देखते हैं तो नाटक में जीवन का वृहद चित्रण होता है, एकांकी में जीवन के खंड या उसके अंश का चित्रण होता है। नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखना है, ये आ सकता है इस बार परीक्षा में। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, 2024 में पूछा गया। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा है। भाषा के द्वारा हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। भाषा की सबसे लघु इकाई जो है वो वर्ण है। ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अलग अलग वर्ण मिलकर के शब्द बनता है, शब्द मिलकर के वाक्य बनता है। संधि का शब्दांश मेल या योग है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। मिले हुए वर्णों को मूल रूप में अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मिलाना संधि कहलाता है, उसको अलग करना शब्दों को वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद जो तो देखें तो संधि जो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब 2 स्वर वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होती है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो शिव, धन, आलय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ और आ मिला तो आ बना दीर्घ। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय है, ये भी आ बना, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कपि शब्द अगर देखें तो कपि में छोटी के मात्रा कपि, धन, ईस मिलकर के बड़ी बना, तो ये दीर्घ स्वर संधि, ये भी यहाँ पर बड़ी बना, कपीस। भानुदय मतलब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो भानु प्लस उदय, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी का देखें तो विद्याधन अर्थी, यहाँ पर आ बना, इसका भी आ और आ मिलकर के आ बना, तो यह दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण है, विद्यार्थी भी। महर्षि शब्द को देखें
तो महर्षि में महाधन ऋषि, अर शब्द इसमें बनता है, आ और ऋषि अर बना, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि। महर्षि शब्द, महर्षि, देवर्षि, ये गुण संधि का उदाहरण। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद महाधन इंद्र है, महाधन इंद्र, महेंद्र बना, ये गुण संधि। सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद करते सर्वधन उदय, सर्वोदय ओ बना, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ये गुण संधि का उदाहरण है। जितेंद्रिय, जित धन इंद्रिय, ये गुण संधि का उदाहरण है। सदैव मतलब सदा धन एव, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। महोषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि, ये बना महोषधि, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आ से ओ बना ओ, औ, ये वृद्धि संधि हुई। जिसमें भी डबल ओ की मात्रा लगती है डबल, उसको हम वृद्धि संधि के रूप में देखते हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन एक, ये यण संधि का उदाहरण है। यह बना, इसमें ई और ए से मिल करके प्रत्येक एक शब्द जो है आधा हो गया और फिर यह जुड़ गया, प्रत्येक बना। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद करें तो अति धन आचार, ये भी यण संधि का उदाहरण है। अत्याचार तो आधा हुआ, यह जुड़ा, अत्याचार, अति धन आचार। इति आदि, इसमें भी इति धन आदि को मिलाएंगे तो इत्यादि बनेगा, ये भी यण संधि का उदाहरण है। इति यहाँ पर त आधा होगा और यह जुड़ेगा तो इत्यादि, ये यण संधि का उदाहरण है। नयन शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ने धन अन्न, ये अयादि संधि है। अयन, अय शब्द अय आव। नायक में देखें तो ने धन अक, ये भी अयादि संधि है, आई 15, इसमें नायक। नाविक देखें तो नौ धन इक, इसमें भी अयादि संधि है, अयादि संधि। व्यंजन संधि देखें तो जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करते जगत धन इस, जगदीश, त जो है वो त का तीसरा वर्ण बनता है तो जगदीश बना, याद रखिएगा व्यंजन संधि। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक धन अंबर, दिगंबर, क का तीसरा वर्ण क की लाइन का। वागीश शब्द का संधि विच्छेद करते तो वाक धन इस, वागीश बना। सज्जन का सत जन, सत धन जन, सज्जन, ये सभी महत्वपूर्ण संधियां हैं, याद रखिएगा। विसर्ग संधि में अगर हम देखते तो निष्पाप, जिसमें निह धन पाप बराबर निष्पाप, ये विसर्ग संधि है, जिसमें भी विसर्ग लगते हैं ये पूर्व पद में। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद करते हो मनः धन योग, मनोयोग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निस्सार में निह धन सार, निस्सार विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह धन अक्षर मतलब निरक्षर, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से ये अधिक सभी संधियां हमने देख ली हैं। अब देखते हैं समास। समास का मूल अर्थ है संक्षेप, संक्षेप में करना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इसके मिलने की क्रिया को जो है वो समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखते हैं हम द्वंद्व समास। तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, परंतु उनके संयोजन शब्द और का लोप हो जाता है। और शब्द जो जोड़ने वाला होता है उसका लोप हो जाता है। दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन और का लोप हो जाता है। जैसे शब्द है गलत सलत, इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो गलत और सलत, इसमें और शब्द का लोप हो जाता है और वहाँ वो लग जाता है योजक चिन्ह। समास का नाम द्वंद्व समास देखते हैं। हिंदू मुस्लिम मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम होगा। माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा। भाई बहन का समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन होगा। राजा रानी का समास विग्रह करेंगे तो राजा और रानी होगा। और शब्द इसमें लग रहा है, अगर समास विग्रह रात दिन का विग्रह करेंगे तो रात और दिन होगा। पाप पुण्य का समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, जिसमें और शब्द लगता है और का लोप होता है, योजक चिन्ह लगता है, तो वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब देखते हैं द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद जो है, पहला पद मतलब उसमें संख्यावाची हो, जो संख्या को दर्शाता है, तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, त्रि मतलब 3 यहाँ पर संख्या दिखा रहा है, 3 फलों का समूह, द्विगु समास का उदाहरण। सप्तऋषि, सप्त यहाँ पर पहला पद में आपको सप्त दिखा रहा है, सप्त मतलब एक संख्यावाची है, 7 ऋषियों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, यहाँ पे 9 जो है संख्यावाची है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, ये संख्यावाची है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। इस प्रकार से जिसका पूर्व पद में यहाँ पर आपको संख्या से संबंधित लिखा हुआ दिखे
द्वि त्रि सप्त नौ पंच चौ सप्त अष्ट, इस प्रकार से जो अगर लिखा हुआ दिखे तो वो आपको तुरंत समझ जाना है कि द्विगु समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास को देखते हैं तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा पद विशेष या उपमान हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण, पहला पद जो है वो विशेषता बताने वाला होता है, दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई, जैसे महामानव, महान है जो मानव, मानव की विशेषता बताई जा रही। पहले पद क्या है? महान, महान विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है किसकी? मानव की, तो महामानव, महान है जो मानव, कर्मधारय समास का उदाहरण। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन मतलब नीला है जो गगन। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन है के समान है जो श्याम। नीलांबर, नीला है जो अंबर। इस प्रकार से नीलांबर, ये सब कर्मधारय समास के, तो इस प्रकार से कर्मधारय समास के उदाहरण है ये। अब बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की ओर, जिसमें जिस समास में प्रथम और दूसरे पद के अतिरिक्त अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्य ही अलग अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, 10 या आनंद जिससे अलग अर्थ निकलता है, मतलब वो 10 आनंद किसके हैं? रावण के हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण दशानन। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात कौन? विष्णु, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गजानन, मतलब गज के समान मुख है जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुरानंद, 4 है मुख आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, मतलब ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस प्रकार से तीसरा कोई अर्थ निकलता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्ययी हो, जिसका कभी अर्थ बदलता नहीं है किसी भी काल, समय, लिंग, पुरुष के अनुसार, पद प्रधान हो जहाँ, वहाँ अव्ययी भाव समास हो। जैसे यथोचित, यथा यहाँ शब्द जो है वो क्या है? अव्ययी है। जो उचित हो, ये अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति शब्द जो है प्रत्येक दिन के लिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। आजीवन, जीवन भर, यह अव्ययी भाव का समास का उदाहरण। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। आजन्म, मतलब जन्म से लेकर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। यथा समय, समय के अनुसार, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तत्पुरुष समास को अब देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के कारण विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे आत्मविनाश, आत्मा का विनाश, का से, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण अलग अलग, ये भी 6 प्रकार के। आत्मविनाश मतलब आत्मा का विनाश। पद दलित, पद से दलित। राजा का पुत्र, मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र। शरणागत, शरण को आया हुआ। जन्मान, जन्म से अंधा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। संधि और समास में अंतर देखते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। संधि का अर्थ होता है योग या मेल, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में 2 शब्द या फिर पदों का मेल होता है। अब देखते हैं हम शब्द शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति ही है वो जो शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना अच्छी तरीके से याद रखना है विद्यार्थियों। जिसमें अभिधा को देखते हैं। अभिधा का अर्थ किसी शब्द का साधारण अर्थ है, जैसे राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, सामान्य साधारण सा अर्थ। लक्षणा में अगर देखें तो जिस शक्ति के मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ कोई प्रकट होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे लड़का शेर है, अन्य अर्थ क्या प्रकट हो रहा है? शेर है वो। व्यंजना में देखें, जब किसी शब्द का अर्थ मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से अलग होकर के वाक्य के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग के अर्थ में प्रकट हो, वहाँ व्यंजना शक्ति का प्रयोग होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। वाक्य के अनुसार पानी शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग अलग निकलता है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। काव्य बोध देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। सभी रसों के स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो है वो चौपाई छंद में होती है, याद रखना है। हर चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद और रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा जो छंद है वो चौपाई दिए गए हैं, याद रखना है हमको।
मूरत मधुर मनोहर देखी, इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें म वर्ण की जो आवृत्ति बार बार होती है, मूरत मधुर मनोहर इसमें, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा, सोरठा में 4 चरण होते हैं, दोहा में भी 4 चरण होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर देखते हैं तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का उल्लेख होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का उल्लेख होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य संक्षिप्त होता है, याद रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, या रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है, 2024 में पूछा गया है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अभी हमने देखा है। यहाँ पर मूरत मधुर मनोहर देखी, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, तो अनुप्रास अलंकार होता है। सहृदय के हृदय में जब हास्य मतलब हंसी का स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। 10वें रस का नाम जो है वात्सल्य रस है। पहले 9 रस माने गए थे, 10वां रस जो है वात्सल्य रस को कहा गया। वत्सल इसका स्थायी भाव। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है मानवीकरण अलंकार है। रस के 4 अंग होते हैं। दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं है, क्योंकि दोहे में मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें 13-13 और 11-11 अलग अलग मात्रा होती है, समान मात्रा नहीं है। अलंकार पाठ अलंकार देखते हैं। बालको बोली बधो नहीं तो ही पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में अनुप्रास और उपमा अलंकार दोनों हैं। कोटि कुलिस के समान हमारे वचन है तो उपमा दी गई है। उपमा अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार भी दिया गया है इसमें। दोहा मात्रिक छंद का प्रकार है, इसमें कुल 24 मात्रा होती है, 4 चरण होते हैं, जिसमें 13-13 पहले और तीसरे पर 13-13, दूसरे चौथे पर 11-11 मात्रा पर यति होती है। चौपाई मात्रिक छंद का प्रकार है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में ये याद रखना है, चौपाई रामचरितमानस में अधिकतर चौपाई दी गई है, जिसमें हर चरण में 16-16 मात्रा होती है, 4 चरण। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य अर्थ तथा लक्ष्य अर्थ से अलग अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति वह होती है जिसमें सामान्य शब्दार्थ की जानकारी हो जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति से शब्द के मुहावरेदार अथवा आंचलकारी अर्थ का ज्ञान होता है। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सहस बाहु समसोरी पुमोरा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान यही मेरा दुश्मन, उसी के समान मेरा दुश्मन है जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं सहस भाव सम सोरी पुमोरा, उसी के समान मेरा दुश्मन है, उसको भी हरा दिया था सहस्त्र भुजाएं होने के बाद में भी, तो वो उसी के समान मेरा शत्रु है। इस पंक्ति में उपमा दी गई सहस्त्र बाहु की, इसलिए उपमा अलंकार है। जहाँ निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अर्थ कराया वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रयोगवादी काव्य में नए उपमानों का प्रयोग किया है। इस काव्य में बुद्धि की प्रधानता व मुक्त छंदों का प्रयोग है। प्रगतिवादी काव्य में शोषितों से सहानुभूति दिखाई गई है तथा ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव भी समाहित है। रीतिकाल में अनुभूति की गहराई, प्रबलता व विरह वेदना की सरस अभिव्यक्ति में हुई है। नई कविताओं का देखें तो नई कविताओं में कवियों ने लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा व क्षणवाद के महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। अलंकार के उदाहरण देखते हैं तो मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण है, प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें जागो एक बार। प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें जागो एक बार, ये मानवीकरण का अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश में पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, पुनि पुनि बार बार प्रयोग किया गया। अतिशयोक्ति में जहाँ ज़्यादा आश्चर्य, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भाग। पूंछ में आग लगी नहीं और पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। यहाँ अतिशयोक्ति हो रही है, अतिशयोक्ति अलंकार। अनमुक्ति अलंकार देखते हैं तो माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फली चुनी लिए काली हमारी बार।
यहाँ पर अन्मोक्ति अलंकार बताया गया है। अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया गया। वृत्तिकाल की विशेषताएं देखें तो अनुभूति की गहराई होती है, विरह वेदना इसमें पाई जाती है। प्रयोगवाद में निराशावाद की प्रधानता है। मुक्त छंदों का चयन किया गया है। प्रगतिवाद में प्रगतिवाद प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। नई कविता में लघुवाद की प्रतिष्ठा और नए बिंबों की खोज की गई है। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखें तो प्रगतिवाद के में देखें तो नागार्जुन, इनके द्वारा रचना इनकी युगधारा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण युगधारा नागार्जुन की। त्रिलोचन की महत्वपूर्ण कृति धरती। प्रयोगवाद में देखें तो अज्ञेय, जिन्होंने हरी घास पर क्षण भर, उनकी रचना। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध द्वारा रचित। रीतिकाल के कवि देखें तो केशवदास, जिनकी प्रमुख रचना कवि प्रिया। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सत्सी है, रीतिकाल से संबंधित। नई कविता में देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सन्नाटा। नरेश मेहता की रचना उत्सव। आधुनिक काल का विभाजन जो है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। हम देखते हैं भारतेंदु युग आधुनिक काल में मतलब 1850 से लेकर के अब तक अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको सबसे पहला 1850 से 1900 तक का जो समय था उसको भारतेंदु युग कहा गया। इसके प्रमुख कवि जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग आया इसके बाद में सन 1900 से 1920 तक को इसको द्विवेदी युग कहा गया। इसके प्रमुख कवि अयोध्या सिंह हरिओत थे। छायावादी युग आया सन 1920 से 1936 तक, जिसके प्रमुख कवि जो है जयशंकर प्रसाद थे, कामायनी रचना। प्रगतिवादी युग जो है 1936 से 1943 तक माना गया। इसके प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी युग आया उसके बाद में 1943 से 1950 तक, जिसके प्रमुख कवि अज्ञेय। नई कविता का युग आया 1950 से अब तक की जो समय चल रहा है वो नई कविता का समय कहा जाता है, जिसके प्रमुख कवि अभी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। पद्य साहित्य का इतिहास देखें तो इसको 4 भागों में अलग अलग भागों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये 993 ईस्वी से सन 1328 ईस्वी तक। फिर आया भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया, 1318 से 1643 ईस्वी तक। फिर आया रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल कहा गया, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और अब फिर आया आधुनिक काल, जो कि 1843 ईस्वी से अभी निरंतर चल रहा है, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। सहृदय के हृदय में नायक नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस होता है, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। प्रगतिवादी कवि है वो मुक्तिबोध है। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ जो है वो सन 1900 से माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। छंद के 2 प्रकार, एक मात्रिक छंद है, एक वर्णिक छंद है। जिन छंदों की रचना मात्रा के आधार पर की जाती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में जो है वो 13-13 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं इसमें। अब देखते हैं कृतिका भाग 2, जिसमें माता का अंचल पाठ है। साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध है, और माता का अंचल जो है वो कहानी है। तो माता का अंचल जो है वो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है कहानी विधा में। शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम जो है भोलानाथ था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक जो है शिव पूजन सहाय है। देहाती दुनिया गाँव। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, ये पाठ के अनुसार। अमनिया का अर्थ है साफ करना। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ, मैया के आंचल में जाकर के छिपे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, खेलने में मन करता है। तो भोलानाथ भी भूल गए। भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस भात खिलाते थे। माता के आंचल पाठ में 2 लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। मोट मतलब जो बेल कोलुक बेल पहले जैसे चलते थे वो पानी खींचने के लिए कुएं में से, तो इस पाठ में भी 2 लड़के मिलकर के मोट खींचते हैं। भोलानाथ के पिता शिवजी के भक्त थे। माता का अंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर जो होते हैं पराई पीर नहीं समझते, इस पाठ में बताया गया है। दूसरे सामने वाला का भला बुरा नहीं सोच देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। भोलानाथ के पिता राम नाबा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। राम नाम की जो एक पेज होता है उसमें राम 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 बार बार लिखते हैं, तो 1000 बार
राम नाम लिखते थे। भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे, मतलब वो राम नाम बही के 500 पेज हो जाते तो वो हर पेज को मोड़ करके आटे की ऐसी गोलियां बनाते थे और मछलियों को खिलाते थे। 500 गोलियां याद रखना। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर शहनाई बजाते थे। बरखा के बंद होते ही शहनाई, अमोले वो आम की जो गुठली होती है उसको घिस करके उससे आवाज़ निकलती है शहनाई जैसी, वो बजाते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल में जाकर के छिप जाता है। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे। भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने का काम आती थी। भोलानाथ और उनके साथी अपने घरोंदे के किवाड़ या दरवाजे दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे। जो दिया सलाई होती है उसकी डिब्बी, माचिस। भोलानाथ व उनके साथी टूटी चूहेदानी से पालकी बनाते थे। आम के उगते हुए पौधों को अमोला कहते हैं। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, परंतु आज के बच्चों को खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहला उपन्यास हिंदी का लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ देखते हैं। मधु काकरिया जी द्वारा लिखा गया, 1957 में इनका जन्म हुआ। रचना है इनकी पत्ताखोर उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में यीशु, एक कहानी संग्रह है। इस पाठ की विधा जो ये दे रखा है, साना साना हाथ जोड़ी, ये यात्रा वृत्तांत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहाँ के यात्रा के बारे में इस पाठ में लिया गया। साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा का वर्णन है। गंगटोक या उसको गंगटोक भी कहते हैं, ये सिक्किम की राजधानी, इसका अर्थ होता है पहाड़। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो कंचनजंगा है। गंगटोक से 150 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जो है वो जितेंद्र नार्गे था। सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सफ़ेद वाली बौद्ध पताकाएं जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है, और हरी वाली पताकाएं अलग अलग कलर की रंग बिरंगी पताकाएं जो खुशी होने पर वो वहाँ पर दिखाई देती थी। बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। कोई भी बुद्ध का धर्म का व्यक्ति होता है। नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगा दी जाती है। कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग वहीं पर सिक्किम में कभी लॉन्ग स्टॉक क्षेत्र में की गई, याद रखना, ये भी गाइड फिल्म की शूटिंग आ सकता है, ये भी प्रश्न। प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। ये पुरानी कथा है, विश्वास अंधविश्वास कह सकते हैं। एक प्रेयर व्हील था जिसको घुमाने से सारे धर्म चक्र के सभी मतलब सब पाप धुल जाते हैं, इसको धर्म चक्र भी कहते हैं, प्रेयर व्हील। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तिस्ता नदी, एक तिस्ता नदी उनके साथ साथ चलती है। सिक्किम शिखर से गिरता वाटरफॉल जिसको 7 सिस्टर्स वाटरफॉल कहा जाता था सिक्किम में। युमथांग की घाटियों में प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, याद रखना, मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा है, सिक्किम की राजधानी। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता बताई कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम खेदुम बताया, खेदुम जहाँ देवी देवता रहते। लेखिका मधु कांकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे। पहाड़ी इलाके का जीवन जो बहुत कठोर होता है। चाय के हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू मतलब सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू मतलब सिक्किमी वस्त्र जिसको कहते हैं। लायुंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। फेरी भेटुला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे, फेरी भेटुला। मंजुला से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहाँ इतना फला फला नहीं था। कटाव में
बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। पर्वतीय सुंदरता मानो मन को भाती है। पर्वतीय सुंदरता जो है मन को भाती है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। कटाव से आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी छावनियां भी दिखाई दी। कटाव जानवर का मार्ग जो दुर्गम बहुत कठिन रास्ता है कटाव जाने के लिए। कटाव को क्या कहा गया? बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाव। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका लाचुंग पहुंची थी। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया। खेदुम का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का है। रकम रकम का अर्थ है तरह तरह। कवि लोंगस्टांग में तिब्बत के खिस बे बसमन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। कवि लोंगस्टांग में एक पत्थर स्मारक के रूप में यह स्मारक पत्थर सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। डोको का अर्थ है बड़ी टोकरी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुसाध्य कार्य, बहुत कठिन कार्य पहाड़ों पर रास्ता बनाना। लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ बहुत कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, ऐसी कठिनाइयों के बीच मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ। अब देखते हैं हम इसका पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने ये निबंध लिखा है। अज्ञेय का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक है। रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी रचना होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा कठिन है। लिखकर ही लेखक उसकी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। उनमें इसका अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। लेखक अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। हिरोशिमा में अणु बम गिरा था, याद रखना। परमाणु बम जो है वो जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया गया था। 2023 में इसको पूछा गया, 2022 में पूछा गया। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। लेखक अज्ञेय ने घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। रेलगाड़ी में बैठे बैठे ये हिरोशिमा नामक एक कविता लिखी है उन्होंने। सन 1959 में अरिओ करुणा प्रभामयी काव्य संग्रह में अज्ञेय की हिरोशिमा जो है वो प्रकाशित हुई। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता भारत लौट करके लिखी। हिरोशिमा जो है वो जापान में है। अज्ञेय ने एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। एटम बम मतलब परमाणु बम को जो है मानव निर्मित सूरज कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञेय ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। लेखक अज्ञेय कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी भीतरी व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण लिखते हैं। हिरोशिमा पर अणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। इसके बाद में विश्व युद्ध जो वो समाप्त हो जाता है और ये पार्ट भी यहाँ पर सभी समाप्त होते हैं। इस प्रकार से हिंदी का जो है वो वन लाइनर यहाँ पर पूरा होता है। आशा है आप इसको बार बार देख करके समझ करके याद करेंगे। इससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अच्छे नंबर आपको आने वाले हैं। अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। हम और अन्य विषयों का भी वन लाइनर लाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में आपको हिंदी के सभी पाठों का अर्थ सहित समझने को मिलेगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।